तो लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर लिया था हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसी को डाउट है उसमें? तो आज देखना है हमें क्या, पॉपुलेशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का ख़त्म हो गया, मेल का भी और फीमेल का भी। तो फाइनली क्या देखेंगे अपन, पॉपुलेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ब्रीडिंग सीजन कौन सा होता है इसका, फ्रॉम मार्च टू सितंबर, है ना। इसी टाइम पे क्या करता है, ब्रीड करता है। ठीक है, दूसरा, द फीमेल सिक्रीट अ हाईली ऑडोशस, मतलब जिसमें क्या होता है, स्मेल होता है आपका, है ना, एंड वोलाटाइल सेक्स अट्रैक्टिंग सेंट फ्रॉम दियर सेंट ग्लैंड्स कॉल्ड फेरोमोन्स। ये ह्यूमन के अंदर भी प्रेजेंट होता है क्या आपका, फेरोमोन्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, अपन कॉकरोच की। तो फेरोमोन्स क्या है आपका, ये सेक्स अट्रैक्टिंग सेंट होता है, मतलब या फीमेल के बॉडी से ऐसा सेंट निकलता है जो किसको अट्रैक्ट करेगा, मेल को। मेल कॉकरोच को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन, इस केमिकल को फेरोमोन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेरोमोन। तो फीमेल सिक्रीट हाईली ऑर्डरस, मतलब कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल होता है ना, एंड वोलाटाइल सेक्स अट्रैक्टिंग सेंट फ्रॉम दियर सेंट ग्लैंड कॉल फेरोमोन्स, या इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्टो हॉर्मोन्स। अब आगे देखो, मेल परसीव्स। अब मेल के ऊपर भी कोई होना चाहिए ना, कोई स्ट्रक्चर, कोई सेंट को लेगा, है ना, परसीव करेगा। तो आपका स्मेल का रिसेप्टर किसके ऊपर था, एंटीना के ऊपर था, है ना। वहीं पे लिखा हुआ देखो, मेल परसीव द स्मेल ऑफ दिस सेंट विद द हेल्प ऑफ olfactory सेंसिले लोकेटेड अपॉन दियर एंटीने। सेंसिले क्या होता है, कीमो रिसेप्टर्स। क्या होता है, ऐसा रिसेप्टर जो किसको रिसीव करेगा, केमिकल्स को, है ना। तो फीमेल ने क्या करा, एक्सेंट आपका बॉडी से प्रोड्यूस किया, उसको क्या बोला हमने, फेरोमोन्स। उस फेरोमोन्स को मेल कैसे डिटेक्ट करता है, विद द हेल्प ऑफ olfactory सेंसिले। ठीक है, मेल कॉकरोच ओपन्स द ऊथिका पोर विद द हेल्प ऑफ हुक्स। अब क्या करता है देखो, मेल अट्रैक्ट होकर किसके पास पहुंच गया, फीमेल के पास। उसके बाद होता क्या है, सबसे पहले इसको डिपॉजिट करना है मेल को, क्या, स्पर्मेटोफोर। क्या डिपॉजिट करना है, स्पर्मेटोफोर। आपको बताया था कि कॉकरोच हमेशा अपना स्पर्म किस फॉर्म में डिपॉजिट करता है, स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में डिपॉजिट करता है ना। तो देखो, इसको डिपॉजिट करना है क्या, स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर डिपॉजिट करने के लिए पहले जो आपने कल पढ़ा था गोनापोफाइसिस, है ना, उन सबको ओपन करना होगा ना, जो काइटिन के प्लेट है, काइटिन के प्लेट को ओपन करना होगा, तभी अंदर में क्या डाल सकता है, उसके बॉडी के अंदर वो फॉर्म को डाल सकता है ना। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, मेल कॉकरोच ओपन द ऊथिका पोर, किसके, ऊथिका को, क्योंकि सारा फर्टिलाइज्ड एग्स कहाँ पे है भाई, मतलब ऊथिका के चैम्बर में। ऊथिका पोर मतलब होता है, आपने नीचे वाले चैम्बर को क्या बोला था, ऊथिकल चैम्बर, है ना, या वेस्टिबुलम। ऊपर वाले को क्या बोला था हमने, जेनाइटल चैम्बर, याद है ना। जो पूरा जेनाइटल पाउच था, दो पार्ट में डिवाइडेड था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये पूरा जो जेनाइटल पाउच है आपका, दो पार्ट में डिवाइड था। ऊपर वालों को क्या बोला था हमने, जेनाइटल चैम्बर, है ना। ठीक है, और नीचे वालों को क्या बोला था हमने, वेस्टिबुलम, है ना। वेस्टिबुलम, या क्या बोला था इसको दूसरा, ऊथिकल चैम्बर। क्या बोला था, ऊथिकल चैम्बर, याद है। चलो एक बार पहले फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लास्ट में आ जाते हैं, ताकि तुम इसको कोरिलेट कर पाओ। ठीक है, ये देखो आप, लास्ट में आपने जो पढ़ा था फीमेल में, क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको बताता हूँ समरी के फॉर्म में। ठीक है, पूरा ऊपर से तो मतलब नहीं है, फिर भी ब्रीफ फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था, पेयर ऑफ ओवरीज। दोनों ओवरीज आपका क्या कर रहा था, कितने ओवरऑल्स थे उसमें, 8 8, है ना। और हर ओवरऑल्स के अंदर कितने एग, एक। एंटीरियर पोर्शन में कैसा, इमैच्योर, पोस्टीरियर में कैसा, मैच्योर। तो टोटल कितने एग आएंगे एक साथ, 16। कितने आएंगे, 16। अब दोनों, मतलब ईच ओवरी के जो आपके क्या थे, ओवैरियोल, वह यूनाइट होके दो क्या बनाया, ओविडक्ट। और दोनों ओविडक्ट यूनाइट होके क्या बनाया, कॉमन ओविडक्ट या वजाइना। वही वजाइना कहाँ ओपन होता है, जेनाइटल चैम्बर में। कहाँ ओपन होता है, जेनाइटल चैम्बर में। ठीक है, देश आपने देखा था। ठीक है, ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट के बाद एक और स्ट्रक्चर मिलता है, कौन, आपका स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका क्या कर रहा था, स्पर्म को स्टोर करके रखता था। ठीक है, स्टोर करके रख रहा था जब तक एक कहाँ ना आ जाए, जेनाइटल चैम्बर में। जैसे ही जेनाइटल चैम्बर में सारे एग्स आएंगे, स्पर्मेथिका से सारा एग्स क्या हो जाएगा आपका, रिलीज हो जाएगा, इसके अंदर, जेनाइटल चैम्बर के अंदर। इसका मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पे होगा, जेनाइटल चैम्बर में होगा। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, उस एग को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग। वह फर्टिलाइज्ड एग्स कहाँ आ जाएगा, ऊथिकल चैम्बर में, है ना। और ऊथिकल चैम्बर में आके उसके अराउंड क्या बन जाएगा आपका, ऊथिका।
ऊथिका बनाता कौन सा ग्लैंड है? कोलेटेरियल ग्लैंड। इसका सिक्रीशन कोलेटेरियल ग्लैंड का है, याद है ना? ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कोलेटेरियल ग्लैंड, इसका देख ही लिया था आपको, ये क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड फॉर्म ऊथिका और एग के सराउंड एग्स, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था लास्ट वाला, यही आपका समझना है, ब्रूड और जेनाइटल पाउच। सेवेंथ स्टर्नम प्लस 8 प्लस 9, ये तीनों मिलके क्या बनाता है? ब्रूड और जेनाइटल पाउच। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? जेनाइटल चैम्बर। यहीं पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलम या ऊथिकल चैम्बर। यहीं पे बनता है ऊथिका, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था हाँ कि जेनाइटल चैम्बर में क्या क्या होगा, ठीक है। तो जेनाइटल चैम्बर में आप देखोगे पहला क्या मिला था? फीमेल गोनोपोर और फीमेल जेनाइटल ओपनिंग। दूसरा चीज में क्या मिला था आपको? स्पर्मेथिकल पोर। स्पर्मेथिका भी यहीं आके ओपन होगा, तो उसका पोर भी यहाँ पे मिलेगा जेनाइटल चैम्बर में। और तीसरा क्या मिलेगा? कोलेटेरियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखा था हमने ओविपोजिटर या फीमेल गोनापोफाइसिस। और इसमें कितने प्लेट थे? 3 प्लेट थे, है ना। और उसी तीनों प्लेट को मिला के क्या बोला था हमने? गोनापोफाइसिस या क्या बोला था? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आपके जेनाइटल चैम्बर के रूप से ही 3 आपके काइटिन के प्लेट हैंग कर रहे होते हैं, उसी तीनों को मिला के बोलते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया या गोनापोफाइसिस। देखो ना, 3 पेयर्स ऑफ काइटिनस प्रोसेसेस हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ जेनाइटल चैम्बर इनटू इट्स कैविटी आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और फीमेल कॉकरोच। और इसका काम देखा था आपने, ऊथिका के अंदर एग्स को एक प्रॉपर लाइन में क्या करना? अरेंज करना, प्लस प्रॉपर शेप देना किसको? ऊथिका को। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, यह जो ऊथिकल चैम्बर है, ये क्या है आपका? ये पूरा आपका ऊथिकल चैम्बर है नीचे वाला। इसमें ओपनिंग होगा ना कहीं पे, है ना। उसी ओपनिंग को पहले ओपन करना होगा ना। यही तो पढ़ रहे थे अपन कि ऊथिकल चैम्बर के पहले जो पोर है उसको ओपन करेगा कौन? आपका मेल कॉकरोच का हुक। क्या ओपन करेगा? उसका हुक, ठीक है। तभी तो यहाँ पे जाएगा ना। फिर जैसे ही इस ओपनिंग को ओपन किया, यहाँ पे 3 और प्लेट यहाँ पे लटक रहा है ऊपर से, इसको बंद किया हुआ है, जो कौन है? आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। 3 काइटिन का प्लेट है ना फीमेल में, वो भी तो इस ओपनिंग को बंद किया हुआ है पूरे को, ठीक है। तो उसको भी धीरे धीरे क्या करना होगा? हटाना होगा। जब आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया हट गया, है ना, वो सब हटेगा, तब जाके आपका क्या होगा? मेल अपना स्पर्म क्या कर सकता है? अंदर में डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। देखो वहीं अब आ गए थे टॉपिक पे। हुआ क्या पहले? क्या आपका कॉपुलेशन में कि फीमेल पहले एक आपका फेरोमोन्स, है ना, सेक्स अट्रैक्टिंग आपका क्या सिक्रेट करेगा? केमिकल। जिसको मेल के ऊपर जो प्रेजेंट है आपका सेंसरी, क्या आपका स्ट्रक्चर्स एंटीना के ऊपर प्रेजेंट है ना, उस केमिकल को रिसीव करेगा, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सेंसिले। जैसे ही रिसीव करेगा मेल, मेल किसके पास पहुंच गया? फीमेल कॉकरोच के पास। और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो ऊथिका का पोर को ओपन करता विद द हेल्प ऑफ हुक्स, है ना। आगे देखो क्या, the male inserts whole of its phalomeres into the female's genital pouch। phalomeres याद है ना? मेल में 3 phalomer, राइट, लेफ्ट एंड वेंट्रल। यह क्या करेगा? अपने तीनों फैलोमेयर को, और उसी में आपने एक फैलोमेयर को स्यूडोपेनिस भी बोला था। क्या बोला था? स्यूडोपेनिस। यह क्या करता है? अपने पूरे फैलोमियर्स, काइटिन का प्लेट है ना वो भी, है ना, उस पूरे फैलोमियर्स को आपको पूरी तरह से जेनाइटल चैम्बर या बोलो ऊथिकल चैम्बर में क्या करता है? इंसर्ट कर देता है, ठीक है। The male inserts whole of its phalomeres into female's genital pouch. Then it inserts its pseudopenis into the female gonopore for form anchorage। मतलब ये क्या कर रहा है? एंट्री बना रहा है अंदर, है ना। तो कैसे बना रहा है? ये पहले क्या किया इसने? अपने पूरे फैलोमेयर्स को उसके जेनाइटल पाउच में डाल दिया, और एडिशनल एडिशनल और फॉर्म एंकरेज के लिए अपने स्यूडोपोनिस को क्या किया? स्यूडोपेनिस को क्या किया? ये मेल जो ओपनिंग है ना, जेनाइटल ओपनिंग गोनोपोर, उसमें किसको घुसा दिया? स्यूडोपेनिस को। आ रही बात समझ? ताकि एंकरेज क्या हो? होल्ड कैसा हो? पूरा मतलब फॉर्म होल्ड हो, ठीक है। आगे देखो, स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स। अब वही स्पर्मेटोफोर जो पैकेट ऑफ स्पर्म है ना, अब क्या किया? ऑलरेडी ये उसके बॉडी के अंदर जा चुका है। इसका पूरा फैलोमियर्स किसका? मेल कॉकरोच का, है ना, जा चुका है ना। उसके बाद ये क्या करेगा? अब स्पर्मेटोफोर्स को वहां पे डाल देगा, और यह स्पर्मेटोफोर कहाँ जाके आपका स्टोर हो जाएगा? स्पर्मेथिक, ठीक है। स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर। पॉपुलेशन टाइम कितना होता है इसका? 1 आवर, ठीक है। द स्पर्मेटोफोर रिमेन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल फॉर अबाउट 20 आवर्स। बता दिया, 20 घंटे तक वहीं पे आपका स्टोर होकर रहेगा। कौन? आपका स्पर्मेटोफोर, है ना। मतलब ये कहाँ डाला है स्पर्मेटोफोर को? जेनाइटल पाउच में। कहाँ डाला? जेनाइटल पाउच में। जेनाइटल पाउच से वो कहाँ चला जाएगा? आपका स्पर्मेथिका में।
कहाँ चला जाएगा, स्पर्मेथिका में, ठीक है। वही लिख रहा है कि स्पर्मेटोफोर आपका जेनाइटल पाउच के अंदर कितने देर तक रहेगा, 20 घंटे तक, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल इट्स स्पर्म्स escape out and fill in the two spermatheca of the female, then the female drops out the case of empty spermatophore। अब देखो हुआ क्या इसके बॉडी में, बात समझ में आ रही है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। पहले क्या किया, आया और सबसे पहले ऊथिकल पोर को ओपन कर दिया, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हुक्स। उसके बाद अपने तीनों फैलोमियर को इसमें क्या कर दिया, पूरी तरह से इंसर्ट कर दिया, और प्लस जो स्यूडो पेनिस था उसको फीमेल जेनाइटल पोर के अंदर इंसर्ट कर दिया ताकि और बेहतर ग्रिप बने, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, अपने पैकेट्स ऑफ स्पर्म को डाल दिया यहाँ पे जेनाइटल पाउच में। कहाँ डाल दिया, जेनाइटल पाउच में किसको डाल दिया, अपने पैकेट्स ऑफ स्पर्म को। यह स्पर्म यहाँ पे कितने देर तक होगा, अप्रॉक्स 20 आवर्स तक। और उस 20 आवर्स के दौरान होता क्या है, ये जो स्पर्म्स आपका था वो धीरे धीरे यहाँ से उठ के कहाँ स्टोर हो जाता है, स्पर्मेथिका में। आई बात समझ, जो 20 आवर्स यहाँ पे टाइम बिताएगा ना, उस टाइम में होगा क्या, सारा स्पर्म्स जेनाइटल पाउच से निकल के कहाँ पहुंच जाएगा, स्पर्मेथिका में, और वहां पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर। अब केवल स्पर्म जाएगा, अंदर कौन घुसा था भाई, स्पर्मेटोफोर। अंदर कौन घुसा था, स्पर्मेटोफोर। लेकिन डिपॉजिट कौन हुआ, बस स्पर्म। मतलब स्पर्मेटोफोर के आगे कितने लेयर थे, 3 लेयर थे ना, वह 3 लेयर है क्या करेगा, फिर अपने ओपनिंग से बाहर फेंक। आई बात समझ, मतलब डिपोजिशन स्पर्मेटोफोर का नहीं किया, किसका किया, बस स्पर्म का। एंट्री किस फॉर्म में हुआ स्पर्म का, स्पर्मेटोफोर के केस। आई बात समझ, ये जेनाइटल पाउच में डाला, यहाँ पे 20 घंटे तक अप्रॉक्स आपका स्पर्म क्या होता है, वहीं पे होता है, स्पर्मेटोफोर वहीं पे होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस होगा क्या, उसके ऊपर के कवरिंग सारे सेट हो जाएंगे, और जो स्पर्म होगा सारा जाके कहाँ जमा हो जाएगा, तो स्पर्मेथिका में। क्लियर है, आगे देखो। 16 ओवा, एक साथ कितने ओवम होंगे भाई, 16 होंगे। 16 ova, one from each ovariole of the 2 ovaries are discharged at a time into the genital chamber। क्या क्या बोल सकते हैं, जेनाइटल पाउच। जेनाइटल चैम्बर इसी का हिस्सा है, किसका, जेनाइटल पाउच का। वेयर दीज आर अरेंज्ड बाय द गोनापोफाइसिस इनटू 2 पैरेलल रो। आपको याद है एक का अरेंजमेंट कौन करेगा हमेशा, गोनापोफाइसिस। कितने रो में कर दिया अरेंजमेंट, 2 रो में, है ना, ऊपर 8 नीचे 8, ठीक है। ये कब करेगा, लेकिन जैसे ही आपका जेनाइटल चैम्बर में कौन आया, एक्स 16x, ऊपर से कौन आएगा, स्पर्म, दोनों को क्या कर दिया, फर्टिलाइज। और वह फर्टिलाइज एक के अराउंड क्या बन जाएगा आपका, ऊथिका। और ऊथिका को में आपके एक्स को अरेंज कौन कर देगा, गोनापोफाइट। क्लियर है, आगे देखो। साइमल्टेनियसली स्पर्म्स स्टोर्ड इन द स्पर्मेथिका आर ऑल्सो डिस्चार्ज इनटू द जेनाइटल चैम्बर टू फर्टिलाइज द ओवा। इसके बाद क्या होगा फाइनली आपका, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा है इसमें, इंटरनल है। एंड देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनकेस्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड ootheca। आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो कोलेटेरियल ग्लैंड्स सिक्रीट्स एक केस और का, ठीक है। ootheca इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 3 by 8 इंच और 8 mm क्या बोलेंगे, लॉन्ग। ootheca are dropped or glued to a suitable surface usually in crack or surface of high relative humidity near a food source। अब उसी ऊथिका को ये अपने बॉडी में कैरी करते रहता है। कहीं पे दरार दिखेगा ना घर में आपके, क्रैक्स वगैरह है ना, जहाँ पे फूड हो, जहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी क्या हो, ज़्यादा हो, वहीं पे जाके ऊथिका को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। अब बाकी जो डेवलपमेंट होगा कहाँ होगा, बॉडी से। आई बात समझ, डेवलपमेंट ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेज 9 to 10 ऊथिका। एनसीईआरटी के लाइन से एक बार में कितने ऊथिका निकालता है, 9 to 10, each containing 14 to 16 eggs। डेवलपमेंट ऑफ एग टेक्स प्लेस इनसाइड ऊथिका। अब उसी ऊथिका के अंदर सारा डेवलपमेंट होगा, किसका, एग का। और ऊथिका को कहाँ डाल दिया उसने, किसी क्रैक में आके, मतलब जहाँ पे भी आपका दरार होता है, जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, और वहाँ पे आसपास में क्या होना चाहिए, फूड होना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट इज, यहीं आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो पूछा भी था कोई मेरे से, है ना, कि सर पोरो मेटाबोलस क्या होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज पोरो मेटाबोलस मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल। निम्फल क्या आपका स्टेज, निम्फ मतलब क्या होता है, यंग वंस। डेवलपमेंट टाइम क्या है, 4 to 8 वीक्स। मतलब जो यंग वंस होता है ना कॉकरोच का, उसको अपन क्या बोलते हैं, निम्फ। जो एकदम छोटा सा निकलता है कॉकरोच, उसको क्या बोलते हैं अपन, निम्फ, है ना। और धीरे धीरे निम्फ आपका क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, एडल्ट में। आई बात समझ, एडल्ट कॉकरोच में। देखो द निम्स लुक्स वेरी मच लाइक एडल्ट। निम्फ बिल्कुल किसकी तरह दिखता है,
एडल्ट के जैसे ही दिखता है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। निम्फ मतलब क्या हो गया? वो ऊथीका से जो निकला हुआ सबसे यंग आपका जो कॉकरोच है ना, उस यंग बच्चे को क्या बोलते हैं अपन? निम्फ, है ना। निम्फ आपको दिखता है एडल्ट कॉकरोच के जैसा ही, जब बाहर से देखोगे तो लगेगा कि ये तो एडल्ट कॉकरोच के जैसा ही शेप लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन हल्का डिफरेंस होता है विंग पैड्स का। किसका? विंग्स, है ना। जो एडल्ट होगा उसमें विंग्स पूरी तरह से डेवलप होगा, और जो निम्फ होगा उसमें बस विंग पैड्स होगा। मतलब अभी विंग्स निकले नहीं होंगे, बस वह जगह दिखाई देगा जहां से क्या निकलेगा आपका? विंग्स। आई बात समझ? यही निम्फ और एडल्ट में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ एक जैसा दिखता है। वही लिखा है देखो, द निम्फ लुक्स वेरी मच लाइक एडल्ट, द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फोर। 13 टाइम वो मोल्टिंग करता है। मोल्टिंग समझते हो क्या होता है? स्किन सेट, है ना, स्किन सेट। अभी एकदम छोटा है तो क्या बोला? निम्फ। हल्का सा साइज बढ़ा हुआ है तो उसके ऊपर आप जानते हो एक्जोस्केलेटन है इसके पूरे बॉडी के ऊपर, है ना। तो आप देखो साइज जब बढ़ रहा है तो कवर छोटा पड़ेगा ना, उस कवर को क्या किया? गिरा दिया। फिर से साइज बढ़ा तो उसके ऊपर क्या है? मतलब जैसे जैसे वो बढ़ेगा, क्योंकि ये देखो, ये मान लो अभी ये इतना छोटा है, इसको कवर किया हुआ है, साइज बढ़ेगा तो इस कवर को हटाना होगा ना, नहीं तो ग्रो कैसे करेगा? तो एक बार कवर हटा दिया, और साइज बढ़ा, फिर से कवर छोटा पड़ने गया तो फिर से क्या किया? उसको हटा दिया। ऐसे करके वो 13 टाइम्स कवर को हटाता है अपने बॉडी से, स्किन को हटाता है अपने ऊपर से, एक्जोस्केलेटन से कितनी बार हटाता है? 13 टाइम्स। तब जाकर क्या कहलाता है? एडल्ट। ठीक है। इम्फल स्टेज है विंग पैड्स, यही डिफरेंस है ना। इम्फल स्टेज में विंग पैड होगा, ठीक है, बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव। क्लियर है? नोट, मोल्टिंग क्या होता है? व्हेन एन इंसेक्ट गेट्स टू बिग फॉर इट्स एक्जोस्केलेटन इट डेड्स इट, है ना। अभी छोटा था तो छोटा एक्जोस्केलेटन, लेकिन लार्ज होगा तो उस एक्जोस्केलेटन से काम चलेगा क्या? तो उसको निकाल देगा। फिर से जब थोड़ा लंबा हुआ तो एक्जोस्केलेटन था, है ना, अब जब उससे भी लंबा बढ़ जाएगा तो उस एक्जोस्केलेटन क्या करेगा? निकाल देगा आपका। ठीक है। तो जब तक ये पूरी तरह से एडल्ट ना हो जाए, इसके ऊपर लगभग 12 से 13 बार क्या बनता है आपका? एक्जोस्केलेटन, और हर बार क्या करता है? उसको निकालते जाता है, ठीक है, मोल्टिंग कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। टाइम इंटरवल बिटवीन टू मोल्टिंग, कितनी बार होता है टाइम आपका मोल्टिंग? 13 टाइम्स। और दो मोल्टिंग के बीच के टाइम इंटरवल को अपन बोलते हैं क्या? स्टेडियम। क्या बोलेंगे? स्टेडियम, ठीक है। इन बिटवीन मोल्टिंग निम्फ इज कॉल्ड इंस्टार, मतलब जो यंग यंग वंश था उसको क्या बोला हमने? निम्फ। निम्फ, जो यंग वंश था सबसे पहले निकला, निम्फ। निम्फ के बीच से जब तक एडल्ट ना हो उसके बीच में उसको क्या बोलेंगे? इंस्टार। और जब एडल्ट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? कॉकरोच। कॉकरोच, ठीक है। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉकरोच। एडल्ट तो बोलेंगे लेकिन क्या बोलेंगे? कॉकरोच। ऐसे तो नहीं है कि आप किसी भी कॉकरोच को देख के बोल दे एडल्ट। आगे देखो, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी थ्रू ट्रैकिया एंड स्पाइरेकल्स, बट मेजोरिटी पार्ट ऑफ CO2 लिव्स थ्रू क्यूटिकुलर कवरिंग ऑफ बॉडी, बिकॉज CO2 कैन डिफ्यूज मोर रेडली थ्रू काइटिन देन ऑक्सीजन। बताया था ना कि आपका ऑक्सीजन जाने का रास्ता तो एक ही है, ट्रैकिया स्पाइरिकल्स, लेकिन CO2 निकलने का रास्ता आपका ट्रैकिया स्पाइरिकल्स तो है, लेकिन ज़्यादा उसके काइटिन के बॉडी वॉल से ही निकल जाता है। ठीक है, कहानी आपका खत्म हुआ इस चैप्टर का। कॉकरोच आपका खत्म हो गया, एनिमल टिश्यू भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है। कॉकरोच में किसी को डाउट है? NCERT जाके देखा था, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पढ़ने के बाद समझ में आया था? हाँ,